पूजा तो सब करते हैं, लेकिन सही पूजा का तरीका सबको पता नहीं होता। आज मैं आपको पूजा का वो तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपको सिर्फ पुण्य मिलते हैं, पाप आपको छू भी नहीं पाता। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। वो क्या है, आइए जानते हैं। सभी तरह की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजा के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित यानी कि पूरे हों, बिना टूटे हुए हों। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें। घोल में चावल को आप डुबोकर पीला कर सकते हैं। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रहे, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। पूजन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझाना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, कुमकुम, चंदन, फूल, प्रसाद का होना बहुत जरूरी होता है। देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां अर्पित करने से पहले एक बार पानी से जरूर धो लेना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। किसी भी तरह से पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तुदेव, ग्राम देव का ध्यान करना भी जरूरी है। इन सभी का पूजन करना चाहिए। जिस आसन पर हम बैठते हैं उसे पैरों को इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। अगर आप रोज घी का एक दीपक घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में जरूर करनी चाहिए। रोज पूजन करते समय इन 5 देवों का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा से समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता। इनकी पत्तियों को हर रोज जल छिड़ककर फिर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी भी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगाएं। इधर उधर लगाया गया दीपक सही नहीं माना जाता। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बाती उपयोग की जानी चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बाती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं होना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। शिव जी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजन में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्द से जल्द छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3 और विष्णु जी की 4 और शिव जी की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने ईष्ट देव के साथ स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, षोडश मात्र का, सप्त मात्र का पूजन जरूर किया जाना चाहिए। इस तरह सभी की पूरी जानकारी पुरोहित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन में पंडित जी की मदद ले लेनी चाहिए ताकि पूजा में कहीं कोई विघ्न ना आए। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज ना रखें। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाए। चमड़े या बेल्ट या लेदर की कोई भी आइटम पूजा करते समय अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा ना जमा होने दें। अभी पूजा से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी देनी है, लेकिन पहले एक और जरूरी बात।